नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार सहित पूरे भारत में जहां भी शिक्षक प्रशिक्षण होता है, जिसमें कक्षा प्रथम से 8वीं तक के लिए डिप्लोमा कोर्स होते हैं और कक्षा 6ठी से 12वीं तक के लिए स्नातक स्तरीय कोर्स कराए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भले ही जाना जाता हो, लेकिन पाठ्यक्रम एक होता है और लगभग पूरे देश भर में एक ही समय सत्र प्रारंभ होते हैं और सत्र समाप्त होते हैं। किन्हीं किन्हीं राज्यों में चूंकि जो डिप्लोमा स्तरीय कोर्स कराए जाते हैं शिक्षक प्रशिक्षण, वह उन राज्य के बोर्ड पर निर्भर होते हैं, तो लेट लतीफ होते हैं, कहीं पहले भी हो जाते हैं। अब जो हालात हैं पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ बिहार की नहीं, खास करके शिक्षक प्रशिक्षण का, वह बद से बदतर है। आज घर बैठे बिना कॉलेज का मुंह देखे डीएलएड भी कर रहे हैं, बीएड भी कर ले रहे हैं। बहुत ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बिना फाइनल परीक्षा लिखे ही उनकी कॉपियां लिख दी जाती है और उन्हें डिग्री भी प्रदान कर दी जाती है। भला इस प्रकार जो भी डिग्रियां प्राप्त करते हैं, आखिर उन डिग्रियों के आधार पर जो शिक्षक या शिक्षिका बन जाते हैं, हमारे देश का भविष्य कितना वो गढ़ पाएंगे, कितना हमारा भविष्य सुरक्षित रह पाएगा, हमारे देश के नौनिहालों बच्चों का भविष्य कितना बन पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारें, वहां के शिक्षा विभाग या फिर केंद्र सरकार या केंद्रीय स्तर का शिक्षा विभाग, या यूं कहे कि भारत की जो संस्था है जो शिक्षक प्रशिक्षण हेतु संस्थानों को सर्टिफाइड करता है, उन्हें स्वीकृति प्रदान करता है, जिसका नाम है एनसीटीई, उसे भी यह ज्ञात है इस प्रकार के खेल पूरे भारतवर्ष में खेले जा रहे हैं। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रही अब तक कि आखिर इस पर नकेल कैसे कसा जाए, इस पर लगाम कैसे लगाया जाए। क्योंकि आपने कहावत सुना होगा कि दूध की रखवाली हेतु बिल्ली को ही लगा रखा है, तो क्या दूध सुरक्षा रह पाएगा? यही हाल है हमारे देश का, जहां जिसे निगरानी हेतु, देख रेख हेतु, अच्छे से सुचारू ढंग से किसी भी कार्य को कराने हेतु जिम्मेदारी सौंपी गई, वह खुद ही रक्षक भक्षक बन गया और हालात दिन प्रतिदिन हमारे देश का बद से बदतर होते चला गया। विभिन्न राज्यों में एनसीटीई का ही राज्य स्तरीय कंट्रोल्ड ऑफिस हैं, जिसे एससीटीई कहा जाता है। अब उनके द्वारा ही उनके राज्यों में मैनेज कर लिया जा रहा है कि चलो दे दो, इसको सर्टिफाइड कर दो, नामांकन होंगे, प्रशिक्षु जाएं अथवा ना जाएं, एग्जाम लिखें या कई दफा एग्जाम न भी लिखें, तो सभी को डिग्रियां यूं ही बांट दो। इस प्रकार से चल रहे हैं। अब तक ऐसे ही होते रहा है। तमाम आप खास करके निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में जाएंगे, कभी भी आप चले जाइए, जिस समय कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तो आप पाएंगे कि 60-70% वहां पे जो प्रशिक्षु होते हैं वे अनुपस्थित होते हैं। कारण कि वे यत्र तत्र के होते हैं और उनको वहां पे किराए में रह करके प्रशिक्षण प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल भरा होता है, और जो कॉलेजेज होते हैं उनसे कुछ अतिरिक्त पैसा लेकर के मैनेज कर लेते हैं और बिना कक्षा कराए ही उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान कर देते हैं। अब एनसीटीई जो है इन पर नकेल कसने का पूर्णतः प्रयास कर चुकी है। उसके द्वारा एक ऐसा फार्मूला तैयार किया गया है, एक ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं
जिससे जो गंभीर मसले हैं, समस्या हैं, जिनमें 3 प्रमुख समस्या है। पहला समस्या है कि बहुत ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र हैं जो कागजों पर तो चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हैं कहां, कोई अता पता नहीं है। या बिल्डिंग है भी तो उसमें न कभी कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, न प्रशिक्षण हेतु तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं, और न ही प्रशिक्षक वहां पे होते हैं। तो प्रशिक्षु करेंगे क्या? दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि एक ही प्रशिक्षक इस प्रकार के जो कागजों पर चल रहे होते हैं शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, वो ज्वाइन कर लिए होते हैं और अलग अलग जगहों से वो वेतन पाते रहते हैं, चूंकि उनको प्रशिक्षण देना नहीं होता है। और यदि वो 4 जगह 5 जगह ज्वाइन कर लिए होते हैं, 10-10 हज़ार भी हर जगह प्रत्येक मंथ मिल रहा है, तो उनका जीवन ऐसे ही चलते रहता है। तीसरा सबसे बड़ी समस्या है कि खास करके निजी जो शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र है, वहां पे कहीं 50 सीट है, कहीं 100 सीट है, तो उसमें से 50% तो मिनिमम ऐसे प्रशिक्षु होते ही हैं जो कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी एग्जाम से रोका नहीं जाता है। माइक्रो टीचिंग का जहां तक सवाल है तो भी मैनेज्ड हो जाते हैं। इंटरनल एग्जाम की जहां तक सवाल है वो भी मैनेज्ड हो जाते हैं। 50% से अत्यधिक अंक कॉलेज पर ही निर्भर होते हैं, वो भी मैनेज्ड हो जाते हैं, और इस प्रकार से डिग्रियां हासिल हो जाती है। तो क्या ही उम्मीद रखा जाए इस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों से कि वे हमारे भविष्य गढ़ पाएंगे, हमारे देश का भविष्य बना पाएंगे, हमारे देश को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल दर्जा प्रदान कर पाएंगे। संदेह होना लाजमी है। अब वैसे प्रशिक्षण केंद्र जो अब तक इस प्रकार से चलते रहे हैं कि भवन है आपके पास, कार्यालय भी है, लेकिन सिर्फ आप नामांकन लेते हैं और डिग्रियां प्रदान करते हैं, आपके पास कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु, और नहीं आपके पास प्रशिक्षक है कुशल, तो फिर आपकी संस्थान बंद हो जाएगी। और उस प्रकार के संस्थानों में जो बिना कक्षा लिए ही, बिना माइक्रो टीचिंग किए ही, बिना प्रैक्टिकल कॉपी लिखे ही, यदि सिर्फ फाइनल परीक्षा में सम्मिलित होकर के या बिना फाइनल परीक्षा के दूसरे कोई से परीक्षा लिखवा करके और जो डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, उनके जीवन भी अब खतरे में पड़ने वाला है। सारा करा धरा उनका पानी में जाने वाला है, क्योंकि एनसीटी अब पूरी तरह से कमर कस चुकी है। आने वाले जो सेशन होंगे उसमें जो इस प्रकार से संस्थान चल रहे हैं और ऐसे जो डिग्रियां प्राप्त करने की जो लालसा पाले हुए, उन सभी लोगों पर खतरा बढ़ने वाला है। और अब तक जो ऐसे संस्थान चले हैं और उससे जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, हो सकता है कि उन पर भी खतरा आ जाए, क्योंकि एनसीटी उन सारे संस्थानों पर अब नकेल कसने वाली है। और एनसीटी को जो ही पता चल रही है कि ये संस्थान बिना मूलभूत सुविधाएं के ही वर्षों से डिग्रियां प्रदान कर रही है, बिना कक्षाओं का आयोजन किए ही, सिर्फ नामांकन करवा करके मोटा रकम लेकर के डिग्रियां प्रदान कर रही हैं, उन संस्थानों पर खतरा मंडरा रहा है। उन संस्थानों का जो पंजीयन है, जो उनका रजिस्ट्रेशन है, वह रद्द होने वाला है। अब वहां से जो प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षु हैं, हो सकता है भविष्य उन पर भी खतरा मंडाने लगे। तो आप सभी जो भविष्य में बीएड डीएलएड करने की लालसा पाले हुए हैं, तो उन्हें यह अब ठान करके और मान करके एडमिशन लेना होगा कि उन्हें क्लास हर हाल में करने पड़ेंगे, एवं जो भी शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम है उसे पढ़ना होगा, और जो भी उसमें शिक्षक प्रशिक्षण के दरमियान जो कार्यक्रम कराए जाते हैं उन सभी में उनको सम्मिलित होना होगा, तभी उन्हें डिग्रियां हासिल होंगी। अब घर बैठे डिग्री हासिल कर पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।